गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू निक एजुकेशन। तो देखिए सीपी नेट का ये तीसरा चैप्टर है ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन, जिसके बारे में आगे आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया था कौन कौन से चैप्टर से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट पर चेक करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर में आप लोगों को आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन अवस्था, यानी जो किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड का आप ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में आज आप लोगों को बताएंगे। इंपॉर्टेंट है, इससे 2 नंबर का क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, ये देखिए तीसरा चैप्टर है ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको हिंदी में बोला जाता है ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं। तो देखिए जिसमें आप लोगों को आज बताएंगे ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से निकालते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या किसी भी एलिमेंट का, जैसे आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया है उसका आप ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से निकालेंगे। चलिए आज का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ऑक्सीडेशन नंबर। जिसको हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या। देखिए जैसे आप लोगों को एक रिएक्शन दे दी, सपोज दैट जैसे कोई रिएक्शन है H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl, ठीक है। तो अगर आप लोगों को किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आती है तब तक आप इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि इस जो रिएक्शन है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए, जिसके थ्रू आप आसानी से बता सकेंगे कि इस रिएक्शन में ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो आप स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को आज बताते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। आज का टॉपिक है ऑक्सीकरण संख्या। तो देखिए पहले आप लोगों को बताते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। किसी भी एलिमेंट की या कोई भी अगर आप ले लें तत्व, उस पर जो आवेश होता है या कहा जाए जो चार्ज होता है उसको ही ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है, ठीक है। यानी कोई भी अगर आप एलिमेंट ले लें उस पर जो चार्ज है, उस पर जो आवेश है, उसी आवेश को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। सबसे पहले आप लोगों को आयन के बारे में बताते हैं। आयन क्या होते हैं, देखिए आयन देखिए क्या होते हैं। देखिए जो मतलब धनावेश युक्त परमाणु या परमाणुओं का समूह ही आयन कहलाता है, ठीक है। यानी जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो और नेगेटिव चार्ज हो। यानी आयन को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, एक तो नेगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है। यानी धनायन और ऋणायन। यानी क्या देखिए डेफिनेशन हुई, धनावेश युक्त परमाणु या परमाणुओं का समूह धनावेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को ही आयन कहते हैं। देखिए जो आयन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है देखिए धनायन, एक होता है ऋणायन। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हमने NaCl लिया, ठीक है।
NaCl। तो NaCl को जब आप जल में डालेंगे या अपने एक्वस सॉल्यूशन में इसको प्रवाहित किया तो इसका ब्रेकडाउन हो जाता है Na+ में और Cl- में, तो इसको ही आयन बोलते हैं। यानी धनावेश युक्त परमाणु या परमाणुओं का जो समूह होता है उसको ही आयन कहते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। जैसे हम NaCl को एक्वस सॉल्यूशन में डालें तो वो Na+ और Cl- में ब्रेकडाउन इसका हो जाता है या इसका जल अपघटन हो जाता है। तो इस तरीके से आयन होते हैं। ऑक्सीडेशन आप लोगों को बताया है कि किसी भी तत्व का यानी किसी भी तत्व पर आवेश की जितनी मात्रा होती है उसको ही ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा क्या हुई ऑक्सीडेशन की, ये आप लोगों को समझाने के लिए बताया था आयन क्या होते हैं, जिससे आप लोगों को पता चले कि सबसे पहले क्या क्या होता है। धनायन में टूटता है और ऋणायन में कोई एलिमेंट को ब्रेक डाउन किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर की सिस्टमैटिक डेफिनेशन क्या होती है। किसी भी तत्व में आयन की जितनी मात्रा होती है उसे उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल में हमको दे दिया कि MnO4 के MnO4 में आप लोगों को Mn की ऑक्सीकरण संख्या को बताना है। ऑक्सीकरण संख्या तो देखिए अगर आप किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालेंगे तो सबसे पहले हमें इसके रूल्स पता होने चाहिए किस तरीके से निकालते हैं। अगर आप जैसे M की निकालना भी चाहें तो आप लोगों को ऑक्सीजन की नहीं पता होगी अभी और पोटेशियम की पता नहीं होगी, तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को कुछ रूल बताते हैं जिसकी अकॉर्डिंग आप आसानी से किसी भी कंपाउंड की या किसी भी जो मतलब एक प्रकार से पदार्थ है, आप किसी भी पदार्थ की आसानी से ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आप लोगों को अब रूल बताते हैं, ऑक्सीडेशन जो नंबर होते हैं उनकी उनका देखिए किस तरीके से निकालते हैं। उनके रूल हैं कुछ जिनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे आप आसानी से किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से निकाला जाता है। तो सबसे पहला देखिए नियम फर्स्ट। तो देखिए समझिए, देखिए कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, 0 होती है। तो देखिए कौन कौन से एलिमेंट हैं, जैसे हाइड्रोजन हुआ, फॉस्फोरस हुआ, ऑक्सीजन हुआ। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन और H2, ठीक है, और H2O। इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है, आप इसमें अमोनिया भी ले सकते हो, इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। ये आप लोग याद कर लो कि अगर कोई भी जो मतलब एलिमेंट है वो अकेला है, देखिए कोई भी बॉन्डिंग नहीं कर रहा है, तो इससे जो इसकी जो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो कितनी होती है, 0 होती है, क्योंकि ये फ्री कंडीशन पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए नियम नंबर 2। देखिए नियम नंबर 2 क्या बताता है, एक होती है क्षारीय धातु, एक होती है क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, तो आप लोगों को बताते हैं क्षारीय धातु के बारे में। क्षारीय धातु, तो देखिए समझिए क्षारीय धातु क्या होती है। जैसे देखिए क्षारीय धातु होती है लिथियम। देखिए जो क्षारीय धातु होती है उनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो कितनी होती है, +1 होती है। ठीक है, तो देखिए क्षारीय धातु होती है लिथियम,
सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम। ठीक है, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, सीजियम हो गया, रूबिडियम हो गया और फ्रेंसियम हो गया। ठीक है, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो कितनी होती है? +1 होती है। ठीक है, जैसे आप लोगों को दे दिया गया NaCl। ठीक है, NaCl में आप लोगों को Na की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कितनी होती है? +1 होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातुएं देखिए जैसे कौन कौन सी होती हैं। देखिए जैसे बेरिलियम, बेटा मांगे, कार स्कूटर। देखिए क्षारीय जो मृदा धातु होती हैं वो क्या होती है? इन पर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? +2 होता है। ठीक है, यानी जो ग्रुप फर्स्ट की मेटल होती है उन पर +1 होता है। ठीक है, और जो मतलब ग्रुप 2 की मेटल होती है उन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? +2 होता है। ठीक है, जैसे Be, Mg, Ca, Sr, Ba और एक और था इसमें Ra। ठीक है, रेडियम। तो उन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? +2 होता है। ठीक है, तो आप लोग उनको याद कर लो, ये एक प्रकार से फ्री कंडीशन पर होती है इसलिए इन पर चार्ज होता है वो कितना होता है? 0 होता है। और जो क्षारीय धातु होती है, एल्कलाइन मेटल, इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो कितनी होती है? +1 होती है। आगे आप लोगों को ये याद करने का तरीका बताया जाएगा ट्रिक के माध्यम से, जिससे आप आसानी से इनको याद कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए क्षारीय मृदा धातु की कितनी होती है? +2 होती है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बताते हैं नियम। देखिए क्षारीय मृदा धातु जो होती है जैसे इस तरीके से मतलब उन पर चार्ज कितना होता है? +2 होता है। यानी जो Be है वो किस में हो जाता है? कन्वर्ट Be2+ में हो जाता है और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर देता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा बेरिलियम पर कितने होते हैं? 2+ होते हैं। इस तरीके से देखिए जैसे कैल्शियम है, इसने भी क्या किया? अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर दिया जिससे यह Ca2+ में कन्वर्ट हो गया और इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर दिया। ठीक है, तो आगे आप लोगों को बताते हैं हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, देखिए जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है, नियम नंबर 3, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या देखिए जैसे अधातु है, अधातु मतलब नॉन मेटल। ठीक है, अगर अगर हाइड्रोजन अधातु के साथ जुड़ा हुआ है तो उसकी बैलेंसी कितनी होगी? +1 होगी। ठीक है, और धातु के में क्या होगी? धातु के केस में इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो कितनी होगी? -1 होगी। ठीक है, कितनी होगी? -1 होगी। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया देखिए, ठीक है, जैसे हमने H2O लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन की जो बैलेंसी है वो कितनी होगी? देखिए हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो हमने x मान ली। ठीक है, 2 गुणे x। ठीक है, और इसकी कितनी होती है? -2। तो x बराबर कितनी निकल के आ गई? -1। ठीक है, तो ये एक प्रकार से कैसा हो गया? धातु हो गया। ठीक है, क्या हो गया? धातु हो गया। और अगर हम अधातु लें जैसे NaH लें तो इस पर देखिए +1 होती है, इस पर -1 होती है। तो ये इस तरीके से देखिए निकालते हैं। आगे आप लोगों को बताएंगे x मान के, तब आप लोगों को अच्छी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए नियम नंबर 4 क्या कहता है। देखिए जैसे नियम नंबर 4 क्या कहता है कि किसी भी एलिमेंट पर जितना आवेश होता है वही इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। ठीक है, जैसे देखिए हमने सपोज दैट लिया नियम नंबर 4। ठीक है, जैसे किसी भी तत्व पर
जितना आवेश होता है वही उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल भी लिया, देखिए जैसे हमने Ca2+ लिया, ठीक है, नेक्स्ट लिया Fe2+, नेक्स्ट देखिए जैसे हमने सोडियम प्लस लिया, तो देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हुई, Ca2+ में इसकी ऑक्सीकरण संख्या हुई +2 और Fe2+ में कितनी हो गई, +2 हो गई, और सोडियम पर कितनी होगी, +1 हो गई। नेक्स्ट देखिए जैसे हमने Zn2+ लिया तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई, +2 हो गई। ठीक है, जैसे हमने एल्यूमिनियम पर 3+ होते हैं तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, +3 हो गई। यानी ऑक्सीकरण संख्या हमको ये बताती है कि किसी भी तत्व पर जितना आवेश होगा वही उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आप लोगों को बताते हैं, देखिए नेक्स्ट देखिए नियम नंबर 4। तो देखिए नियम नंबर 4 क्या बताता है, तो देखिए जो ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं जिनको हैलोजन फैमिली कहा जाता है, हैलोजन परिवार के तत्व कहा जाता है, उनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो कितनी होती है, -1 होती है। ठीक है, जैसे देखिए जैसे हमने हैलोजन परिवार के तत्व लिए, हैलोजन परिवार की जो तत्व होते हैं उनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो कितनी होती है, -1 होती है। देखिए जैसे हैलोजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, देखिए फ्लोरीन होता है, ठीक है, क्लोरीन होता है, नेक्स्ट ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। ठीक है, तो इस पर चार्ज कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हैलोजन परिवार, अगर आपको कोई भी एलिमेंट आ गया, देखिए जैसे हमने कोई कंपाउंड लिया, जैसे हम NaCl लें, ठीक है NaCl लिया और हमसे पूछा जाए कि Cl की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, ठीक है तो देखिए सोडियम पर आप लोगों को बताया था +1 होता है, और क्लोरीन पर अगर आप लोगों को याद है ये क्लोरीन पर 1 होता है माइनस के, तो आप आसानी से लिख सकते हैं -1। ठीक है, एक और बताएंगे फॉर्मूला जिससे आप आसानी से निकाल लेंगे, अगर आपको ये याद है तो आप इससे आसानी से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने ले लिया सपोज दैट NaI ले लिया, ठीक है, NaI में हमें इसकी आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है। सोडियम की हमको पता है कितनी होती है, +1 होती है। आगे आप लोगों को बताया भी था जो क्षारीय धातु होती हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो +1 होती है। ठीक है, तो आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई, -1 हो गई, सोडियम की कितनी हो गई, +1 हो गई। ठीक है, और भी आप ले सकते हैं, जैसे हमने AgBr लिया, ठीक है, AgBr में हमें ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन नंबर को बताना है। ठीक है, तो देखिए तो देखिए जो मतलब Br- है और आप लोगों को पता है कि Br पर कितना चार्ज होता है, -1 होता है, तो आप आसानी से निकाल लेंगे कि Br पर कितना चार्ज होगा, -1। तो इस तरीके से निकालते हैं। आगे आप लोगों को ऑक्सीजन के जो अपर रूप हैं उनके बारे में बताएंगे, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर को किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नियम नंबर 5। देखिए ऑक्सीजन, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, -2 होती है। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीजन के 3 अपर रूप होते हैं,
एक तो होता है ऑक्साइड और एक होता है परऑक्साइड और एक होता है सुपर ऑक्साइड। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीजन के तीन अपर रूप होते हैं, ऑक्साइड होता है, परऑक्साइड होता है और क्या होता है, सुपर ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो देखिए जो ऑक्साइड होता है इस पर चार्ज होता है -2, कितने होते हैं, -2। और देखिए परऑक्साइड पे कितना होता है, -1 होता है और सुपर ऑक्साइड में होता है -½ 1/2। ठीक है, तो ऑक्साइड में कितना हुआ, -2 हुआ। ठीक है, और जैसे आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे हमने ऑक्साइड का एग्जाम्पल लिया, सपोज दैट जैसे हमने लिया OF2। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें ऑक्साइड की वो बतानी है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी। तो देखिए अगर आप लोगों को पता है कि ऑक्साइड की कितनी होती है, -2 होती है, तो आप आसानी से निकाल लेंगे -2। नहीं तो नहीं, आप लोगों को एक मेथड बताएंगे तब आप आसानी से निकाल लेंगे। जैसे ऑक्साइड की हमने x मान ली, ठीक है, 2 गुणे -1 बराबर 0, तो x बराबर -2 आ गया और x बराबर 2। तो देखिए इस तरीके से निकालते हैं। नेक्स्ट देखिए आप लोगों को परऑक्साइड की निकाल के दिखाते हैं, परऑक्साइड की किस तरीके से निकालेंगे। जैसे हमने ले लिया H2O2, ठीक है, इसमें हमें देखिए परऑक्साइड की निकालनी है ऑक्सीकरण संख्या। तो देखिए परऑक्साइड की कितनी निकलेगी, -1 निकलेगी। ठीक है, सुपर ऑक्साइड में आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया KO2, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, -1/2 होती है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए ऑक्सीकरण अपचयन में जो ऑक्सीकरण संख्या है वो किस तरीके से निकालते हैं, इसके 5 नियम थे। सबसे पहले आप लोगों को नियम बताया था, जो हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन होते हैं ये एक प्रकार से फ्री कंडीशन पे होते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, 0 होती है। नेक्स्ट आप लोगों को बताया था कि जो क्षारीय धातु होती हैं यानी एल्कलाइन मेटल होती हैं, इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी होती है, +1 होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होती है, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, +2 होती है। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को बताया था कि किसी भी एलिमेंट में जितना अधिक आवेश होता है और उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को बताया था कि जो ऑक्सीजन होते हैं इनके 3 अपर रूप होते हैं, एक तो होता है देखिए ऑक्साइड, एक परऑक्साइड और एक होता है सुपर ऑक्साइड। तो ऑक्साइड की कितनी थी, -2 थी, परऑक्साइड की कितनी थी, -1 थी और सुपर ऑक्साइड की कितनी थी, -1/2 थी। तो देखिए इस तरीके से आप लोगों को बताया था। और देखिए हाइड्रोजन के आप लोगों की ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए जो हाइड्रोजन होता है अगर वो मेटल के साथ रिएक्शन करके कोई कंपाउंड बना रहा है तो उसकी कितनी होगी, -1 होगी। ठीक है, अगर अधातु यानी नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है तो कितनी होगी, +1 होगी। ठीक है, तो आप लोग उनको अच्छे से क्लियर करें। अब आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर को निकालते हैं, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए। तो कुछ ऑक्सीडेशन नंबर लिखा दे रहे हैं जिससे आप लोग उसको आसानी से चार्ट के माध्यम से देख सकें। ठीक है, इनको आप अच्छे से याद कर लें, जिससे एक प्रकार से एक्सेप्शन भी होते हैं तो इनको अच्छे से क्लियर करें। जैसे देखिए जैसे हमने H2O लिया, ठीक है, H2O की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, अमोनिया की कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, सोडियम की कितनी होती है, +1 होती है। रूबीडियम की कितनी होती है, +1 होती है। सीजियम की कितनी होती है, +1 होती है। ठीक है, H2O की देखिए 0 होती है क्योंकि ये एक प्रकार से फ्री कंडीशन में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए Cl की कितनी होती है, -1 होती है। Br की कितनी होती है, -1 होती है। और देखिए I की कितनी होती है, -1 होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कैल्शियम की कितनी होती है, +2 होती है। मैग्नीशियम की कितनी होती है, +2 होती है। ठीक है, और देखिए आप लोगों को बताई थी ऑक्सीजन की कितनी होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है। ठीक है, और देखिए जिंक की कितनी होती है, +2 होती है। और Fe की देखिए +2 भी होती है और +3 भी होती है। फेरिस होती है और फेरस होती है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए होती है। और देखिए आप लोगों को हाइड्रोजन की बताते हैं, हाइड्रोजन की कितनी होती है, +1 होती है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से होती है।
हाइड्रोजन की +1 कब होगी, आप लोगों को बताया था जब नॉन मेटल हो, जब ये मतलब किसके साथ बॉन्डिंग करे, नॉन मेटल के साथ यानी अधातु के साथ। अगर ये मेटल के साथ करे तो कितनी होगी, -1 होगी, ठीक है। वैसे ये हाइड्रोजन फ्री कंडीशन में पाया जाता है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत पूछी जाती है ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे देखिए कहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए जैसे OH- की पूछी जाती है तो कितनी होती है, -1 होती है, ठीक है। CO की कितनी होती है, 0 होती है, क्योंकि ये फ्री कंडीशन में पाया जाता है, ठीक है। तो इनको अच्छे से क्लियर करें, इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को बताते हैं किसी भी तत्व की आप ऑक्सीडेशन नंबर को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे SO2, नेक्स्ट है H2SO4, नेक्स्ट है H2SO3, SO2 हो गया, और देखिए H2SO4 हो गया, और H2SO3 हो गया। नेक्स्ट में लेते हैं SO2Cl2, ठीक है। और नेक्स्ट लेते हैं 5वें नंबर पे है H2S। तो आप लोगों को इसमें S की ऑक्सीडेशन नंबर को बताना है, यानी सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों को बताते हैं, देखिए किस तरीके से निकालते हैं। माना सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हमने मान ली, इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया है ऑक्सीकरण संख्या। आप लोगों को एक बार बताते हैं, X मान ली, ठीक है। सल्फर की कितनी मान ली, X मान ली, प्लस 2 गुणे, क्योंकि ऑक्सीजन के देखिए 2 है ना, तो 2 गुणे, और ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है बताया था आप लोगों को, -2 होता है, और ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो x - 4 बराबर कितना हो गया, 0। तो x बराबर कितने निकल के आ गई, +4। तो देखिए इस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, S की जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको हमने x मान लिया, ठीक है। और प्लस फिर क्या किया, 2 का गुणा किया, किसमें, ऑक्सीजन पे कितने चार्ज होते हैं, -2 होते हैं, इसलिए। तो इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी निकल के आ गई, +4 निकल के आ गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए H2SO4 में हमें सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना है। देखिए किस तरीके से निकालेंगे। सल्फर की हमने ऑक्सीडेशन नंबर कितनी मान ली, X मान ली, ठीक है। कितनी मान ली, X। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 2 गुणे, क्योंकि हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 अणु हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन पर चार्ज कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हमें सल्फर की निकालनी है, सल्फर की हमने X मान ली, प्लस 4 गुणे, क्योंकि इसके 4 मोल है, ठीक है। ऑक्सीजन पर कितना आवेश होता है, -2 होता है, बराबर कितने के, 0 के, ठीक है। तो 2 + x, 4 दूनी 8 बराबर 0। तो x - 6 बराबर कितना आया, 0, ठीक है। तो x बराबर कितनी निकल के आ गई, +6, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से निकालते हैं। नेक्स्ट देखिए H2SO3 में हमें सल्फर की निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर हमने मान ली कितनी है, x है, कितनी मान ली, x। तो देखिए इसमें देखिए कितनी है मोल, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के 2 मोल है, और हाइड्रोजन पर आवेश कितना होता है, +1 होता है। तो 2 गुणे 1, प्लस हमने सल्फर की x मान ली, प्लस, और देखिए इसके कितने मोल है, ऑक्सीजन के 3, और गुणे ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2 बराबर 0। तो देखिए क्या निकल के आया, 2 + x प्लस 3 दूनी 6 हो जाएंगे ना, तो x - 4 बराबर 0। तो x बराबर कितना निकल के आएगा, +4। तो देखिए इस तरीके से निकालते हैं। इनकी आप लोगों को बता रहे हैं, अभी आप लोग इतना नोट कर लीजिए।
तो देखिए इस तरीके से निकालते हैं। अगर आप लोगों को वो 5 रूल अच्छे से याद नहीं होंगे तो हम इनको आसानी से नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो उनको पहले अच्छे से क्लियर करें, तभी आप ऑक्सीडेशन नंबर को आसानी से निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देते हैं कि H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर आप किस तरीके से निकालेंगे, या इसकी नंबर कितनी होगी ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस तरीके से देखिए निकालते हैं। नेक्स्ट है देखिए SO2Cl2। नेक्स्ट देखिए, जैसे हमें SO2Cl2 की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, किसकी, सल्फर की, ठीक है। किस तरीके से निकालेंगे, वही नियम को फॉलो करेंगे। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या को हम मान लेंगे। सल्फर की ऑक्सी जो स्टेज होती है वो कितनी होती है, x होती है, ठीक है। तो देखिए हमने कितना मान लिया, x मान लिया, प्लस 2 गुणे, ये देखिए ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2 होता है, प्लस 2 गुणे क्लोरीन के 2 मोल है इसलिए, और इस पर चार्ज कितना होता है, -1 बराबर 0 के। तो प्लस x, इसमें देखिए कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, और प्लस, और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, -2 बराबर 0। तो x - 6 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो x बराबर कितना निकल के आएगा, +6। तो SO2Cl2 में जो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी निकल के आएगी, +6 निकल के आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या था, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड देखिए किस तरीके से निकालते हैं। इसमें हमें सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर को बताना है। तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे। इसमें हमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या को निकालना है। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर हमने x मान ली, तो 2 गुणे हाइड्रोजन पे चार्ज +1 और क्या हो जाएगा, प्लस के x बराबर 0। तो 2 + x बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2, ठीक है। नेक्स्ट बताते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछते हैं पेपर में, ठीक है, कि हमें क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या को बताना है। ऑक्सीकरण संख्या को बताइए, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया है पेपर में। तो देखिए किस तरीके से निकालते हैं क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या। तो देखिए सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं 2 गुणे, क्योंकि पोटेशियम के कितने मोल है, 2 है, ठीक है। और देखिए के पर कितना चार्ज होता है, +1 होता है, ठीक है। और 2 गुणे क्रोमियम पर कितना मानते हैं, x मानते हैं, ठीक है। 7 गुणे, क्योंकि 7 मोल है, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2 बराबर 0। नेक्स्ट देखिए क्या निकल के आएगा, 2 गुणे 1 होगा ना, तो 2 प्लस, और यहाँ पे कितना होगा, 2 प्लस, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा दोबारा से बताते हैं आप लोगों को। देखिए सबसे पहले देखिए 2 गुणे पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है, +1 होता है, ठीक है। और 2 गुणे x, हमने क्रोमियम को x मान लिया जो है, ठीक है। और ऑक्सीजन पे चार्ज -2 बराबर 0, तो 2 + 2x -7 दूनी कितने होते हैं, 14 बराबर 0। तो 2x - 12 बराबर कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, नेक्स्ट देखिए 2x बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो x बराबर कितना निकल के आएगा, 6। तो देखिए इस तरीके से ये पूछते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल के आएगी, +6 निकल के आएगी, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट हमने ले ली देखिए, जैसे KMnO4 पोटेशियम मैग्नेट, और इसकी हमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या को
बताना है। तो देखिए किस तरीके से बताएंगे। पोटेशियम पर कितना चार्ज होता है, +1 होता है, x गुणे x आएगा, ठीक है, 4 गुणे, और ऑक्सीजन पे कितने होते हैं, -2 बराबर 0। तो 1 + x, 4 दूनी 8 बराबर कितना आएगा, 0। तो x - 7 बराबर कितना आएगा, 0। तो x बराबर कितने निकल के आ गई, 7 प्लस के 7। तो देखिए इस तरीके से निकालते हैं। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जो KMnO4 होता है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, तो +7 होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए K2MnO4, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं पेपर में। K2MnO4 में हमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या को बताना है। तो देखिए किस तरीके से निकालते हैं, वही तरीका है। मैग्नीज को हम x मान लेंगे जो ऑक्सीडेशन नंबर है। तो 2 गुणे पोटेशियम पर +4 +1 आवेश होता है, x + 4 गुणे और ऑक्सीजन पे -2 बराबर 0। तो 2 + x, 4 दूनी 8 बराबर 0। तो x - 6 बराबर कितना आएगा, 0। x बराबर कितना निकल के आएगा, 6। तो देखिए इस तरीके से निकालते हैं। नेक्स्ट देखिए जैसे हमको HNO3 दे दिया, ठीक है, HNO3 में हमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर को बताना है। तो देखिए किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर को बताएंगे जो नाइट्रोजन की है। तो सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन पे कितने होते हैं, +1, और नाइट्रोजन की हमने कितनी मान ली, x, ठीक है, 3 गुणे, क्योंकि 3 मोल है, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2 बराबर 0। तो देखिए 1 + x, 3 दूनी कितने होते हैं, 6 बराबर 0। तो x 5 हो जाएंगे ना, और x बराबर कितना आ जाएगा, 5 प्लस के। तो देखिए इस तरीके से निकालते हैं HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या को। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक देखिए इंपॉर्टेंट है जो मोस्टली पेपर में पूछते हैं। नौमी देखिए K4FeCN6। तो इसमें हमें देखिए किसकी निकालनी है, K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या को बताना है। तो देखिए किस तरीके से Fe की ऑक्सीकरण संख्या को निकालेंगे। देखिए Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या है उसको हमने x मान लिया, ठीक है। तो देखिए 4 गुणे, क्योंकि 4 मोल है पोटेशियम के, पोटेशियम पर चार्ज होता है +1, ठीक है। Fe की हमको निकालनी है। और देखिए साइनाइड पर कितना चार्ज होता है, साइनाइड जो होता है वो एक प्रकार से खतरनाक होता है। अगर कोई भी एलिमेंट में साइनाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, -1 होती है, ठीक है। तो आप लोग उसको आगे नोट कर लेना, ये भूल गए थे, स्किप हो गया था। तो देखिए साइनाइड की कितनी होती है, -1 होती है, बराबर 0। तो देखिए 4 + x, 6 बराबर 0। तो x देखिए 6 में से 4 गई, कितने बचे, 6 में से 4 गई, बचे 2 बराबर 0। तो x बराबर कितनी निकल के आ गई, +2। तो देखिए इस तरीके से निकालते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछते हैं कि K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीडेशन संख्या को आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले हमने जो ऑक्सीडेशन नंबर है आयरन की उसको हमने x मान लिया, ठीक है। तो इस तरीके से निकालते हैं। अब आप लोगों को आयन के फॉर्म में बताते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को किस तरीके से निकालते हैं।
देखिए जैसे समझिए, जैसे हमें NH4 प्लस, ठीक है, में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर को बताना है। तो देखिए NH4 प्लस में हमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या को बताना है। तो देखिए वही हम लोग फॉर्मूला अपनाएंगे। नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है उसको हम X मान लेंगे, ठीक है। तो X प्लस 4 गुणे हाइड्रोजन पर कितना आवेश होता है, प्लस 1 होता है, बराबर आप लोग देख सकते हैं NH4 ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, यानी यहाँ पर कितना होगा, प्लस 1 होगा, ठीक है। कितना होगा, प्लस 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कितना है, प्लस 1 है। यहाँ पर आप 0 नहीं रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कितना कितना रखा, प्लस 1 रखा। तो x प्लस, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 बराबर प्लस 1, ठीक है। इस तरीके से देखिए करते हैं। तो x बराबर क्या करेंगे, 1 माइनस 4 को वहां ले जाएंगे, तो x बराबर कितना निकल के आएगा, -3। तो देखिए इस तरीके से आयन मेथड द्वारा ऑक्सीडेशन नंबर को निकालते हैं। इसमें जो भी एलिमेंट होता है उस पर जितना चार्ज होता है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये देखिए +1 चार्ज है तो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। लाइक उसी स्टेप में ये इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर को निकालते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, जैसे SO4 2- में हमें सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर को बताना है। तो देखिए किस तरीके से बताएंगे सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर को। तो हम क्या करेंगे, जो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर है इसको हम क्या करेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। जब हमने इसको x माना तो हम सल्फर की जगह पे क्या रख देंगे, x रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के कितने मोल है, कितने अणु है, 4 है। और ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, आगे आप लोगों को बताया था कितना होता है, -2 होता है, ठीक है। तो इसने अपने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर दिया। तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा, -2। आप लोग देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर -2 है, इसलिए यहाँ पर जो आवेश होगा उसको आप 0 नहीं रखेंगे। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। x 4 दूनी 8 बराबर -2, इस तरीके से निकालते हैं। वहां पर ये प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना निकल के आएगा, +6। तो देखिए इस तरीके से SO4 प्लस में, SO4 2- में हमने सल्फर की ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो कितनी निकल के आ गई, +6 निकल के आ गई। नेक्स्ट है देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये MCQ में पूछी गई थी। CO3 क्या था, CO3 पे होते हैं कितने चार्ज, 2 होते हैं। CO3 2- में हमें कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना है। देखिए किस तरीके से करेंगे, तो हम वही करेंगे, जो कार्बन है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है x प्लस, इसके देखिए कितने मोल हैं, 3, और ऑक्सीजन पे कितने चार्ज होते हैं, -2, और यहाँ पर इसने कितने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, -2, ठीक है। तो देखिए x - 6 बराबर कितने हो जाएंगे, -2, और x बराबर कितना निकल के आ जाएगा, इस तरीके से देखिए 6 बड़ा है प्लस का, तो इसलिए प्लस के साइन आएंगे, 6 में से तो हो गई 4। तो देखिए इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर को निकालते हैं। तो सबसे पहले आगे आप लोगों को इसके 5 रूल बताए थे, किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर को निकालते हैं। आप लोगों को बताया था जो एल्कलाइन मेटल होती हैं इन पर +1 होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल होती है यानी क्षारीय मृदा धातु, उन पर +2 आवेश होता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ऑक्सीकरण है जो, वो आप लोगों को कल बताया जाएगा। इस तरीके से जब तक आप लोगों को ये ऑक्सीकरण संख्या नहीं निकाल पाएंगे तब तक आप ऑक्सीकरण की जो भी रिएक्शंस हैं उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।